हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेटो का शिक्षा दर्शन। यह वीडियो बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट तथा सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो के प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के शिक्षा दर्शन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेटो की जीवनी। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक अत्यंत ही समृद्ध तथा कुलीन परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण अमीरों की भांति हुआ, पर वैभव और ऐश्वर्य का यह वातावरण प्लेटो के व्यक्तित्व के विकास को अवरोधित नहीं कर सका। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने तत्कालीन उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे सुंदर, आकर्षक और स्वस्थ देह यष्टि के स्वामी थे। व्यायाम में उनकी गहरी रुचि थी और कुश्ती में भी वे प्रवीण थे। उन्होंने एथेंस की सेना में भी काम किया। वे एक महान भावप्रवण कवि थे और सबसे बढ़कर एक महान दार्शनिक भी थे। पहले पुनर्सियन युद्ध के कारण एथेंस और कमज़ोर हो गया। प्रजातंत्र के स्थान पर एथेंस में कुलीन तंत्र का शासन हो गया। यद्यपि प्रजातांत्रिक व्यवस्था फिर वापस आई, पर इसी शासन में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात, उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। 20 वर्ष की अवस्था में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आए तथा सुकरात की मृत्यु तक यानी 399 ईस्वी पूर्व तक प्लेटो सुकरात का प्रिय शिष्य बने रहे। और 399 ईस्वी में जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो प्लेटो की आयु 28 वर्ष थी। गुरु की हत्या के कारण प्लेटो का एथेंस से मोह भंग हो गया और उसने 10 वर्ष मेगारा, जो मिस्र तथा इटली में बिताया। मेगारा में प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड के सानिध्य में पार्मेनाइडिस के सिद्धांत पर गहन अध्ययन किए और मिस्र की सभ्यता के विकास ने प्लेटो को बहुत अधिक प्रभावित किया। इटली में शासन व्यवस्था की बारीकियों को जाना और एथेंस में वापस आकर अपनी विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्था एकेडमी की स्थापना की। 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो की मृत्यु के पश्चात रोम के शासक ने इसे बंद करवा दिया। प्लेटो एक आदर्शवादी चिंतक थे जिन्होंने यथार्थ तथा अस्थायी की उपेक्षा की है तथा सार्वभौम तथा अस्थायी पर बल दिया है। नैतिक मूल्यों के सिद्धांत को प्लेटो के संवाद में उच्च स्थान मिला है। यद्यपि प्लेटो ने सर्वोच्च सत्ता को ईश्वर या गॉड नाम से नहीं पुकारा, पर इसी परम सत्य का अंश मानव की आत्मा को माना। प्लेटो के अनुसार इस संसार और जीवन से परे भी एक संसार और जीवन है जो अधिक सत्य, अधिक सुंदर तथा अधिक वास्तविक है। आदर्श जीवन का उद्देश्य शिवत्व, अच्छाई एवं सुंदरता पाना है। अब देखते हैं प्लेटो की रचनाएं। शिक्षा की दृष्टि से प्लेटो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति द रिपब्लिक है। प्लेटो ने अनेक पुस्तक या संवाद लिखे। इन संवादों को भाषा और शैली के आधार पर सर डेविस रॉस ने रचना काल को तय कर क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है, जिनमें प्रथम काल का समय है 389 ईस्वी पूर्व से पहले। कैरेमिडेस, लैशेज, यूथाइफ्रो, हिपियस, मेजर तथा मेनो। और द्वितीय काल है 389 ईस्वी पूर्व से 367 ईस्वी पूर्व। द रिपब्लिक, क्रेटाइलस, सिम्पोजिसम, फैडो, फेड्रस, परमेंडिस तथा थिनेटिटस। तृतीय काल है 366 ईस्वी पूर्व से 361 ईस्वी पूर्व, सोफिस्ट तथा पॉलिटिक्स। चतुर्थ काल 361 ईस्वी पूर्व के उपरांत, और इस समय की कृति है द लॉज। अब देखते हैं प्लेटो का शिक्षा दर्शन। सुकरात एवं प्लेटो के पूर्व सोफिस्टों का प्रभाव था, पर उनकी शिक्षा अव्यवस्थित थी तथा इससे कम व्यक्ति ही लाभान्वित हो सकते थे, क्योंकि सोफिस्टों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा निःशुल्क नहीं थी और इस शुल्क को चुकाने में कुछ ही लोग सक्षम थे। सोफिस्टों ने शिक्षा के उद्देश्य को सीधे उपयोगिता से जोड़ दिया।
इससे भी वे लोगों की घृणा के पात्र बने, क्योंकि ग्रीस की प्रबुद्ध जनता शिक्षा को अवकाश हेतु प्रशिक्षण मानती थी, न कि जीवन के भरण पोषण का माध्यम। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार को लोगों ने सोफिस्टों की शिक्षा का परिणाम माना। फलतः उसका प्रभाव क्षीण हुआ और सुकरात तथा उसके अधिकतम शिष्य प्लेटो को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए उचित पृष्ठभूमि मिली। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बुराइयों की समाप्ति एवं सद्गुणों का विकास, सत्य, शिव, अच्छाई एवं सुंदर की प्राप्ति, राज्य को सुदृढ़ करना, नागरिकता की शिक्षा, संतुलित विकास, व्यक्तित्व का विकास और विभिन्न सामाजिक वर्गों को सक्षम बनाना। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम। प्लेटो के अनुसार जीवन के प्रथम 10 वर्षों में विद्यार्थी को अंकगणित, ज्यामिति, संगीत तथा नक्षत्र विद्या का ज्ञान करना चाहिए। इसके उपरांत व्यक्तियों को कविता, गणित, खेलकूद को महत्वपूर्ण माना। साथ ही कसरत, सैनिक प्रशिक्षण, शिष्टाचार तथा धर्मशास्त्र की शिक्षा देने की बात कही गई। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क तथा आत्मा का निवास संभव है, इसलिए इन्होंने शिक्षा को खेलकूद से भी जोड़ा। प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधि। प्लेटो के गुरु सुकरात संवाद, डायलॉग द्वारा घूम घूम कर शिक्षा देते थे, जबकि प्लेटो भी संवाद पद्धति को ही पसंद करते थे। इनके अनुसार ज्ञान 3 तरह के होते हैं: इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान और चिंतन या विवेक जन्य ज्ञान, प्रत्ययों का ज्ञान। इन्होंने संसार को सत्य और असत्य दोनों का संयोग माना है। अब देखते हैं प्लेटो के अनुसार शिक्षा के स्तर। पहला शैशव अवस्था, जन्म से 3 वर्ष, इसमें पालन पोषण और पौष्टिक। नर्सरी शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक, जिसमें कहानी तथा खेलकूद माध्यम है। प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा 6 से 13 वर्ष, संगीत और नृत्य। स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं शक्ति, गणित एवं धार्मिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा 13 से 16 वर्ष, काव्य पाठ, धार्मिक सामग्री का अध्ययन, गणित के सिद्धांतों की शिक्षा। अगला व्यायाम, जिम्नास्टिक काल 16 से 20 वर्ष। उच्च शिक्षा 20 से 30 वर्ष, जिसमें अंकगणित, रेखागणित, संगीत तथा नक्षत्र की शिक्षा। और उच्चतम शिक्षा 30 से 35 वर्ष तक, डायलेक्टिक या दर्शन शिक्षा। एपोलॉजी एक अत्यधिक चर्चित संवाद है, जिसमें सुकरात अपने ऊपर लगाए गए समस्त आरोपों को निराधार सिद्ध करते हैं। क्राइटो एक ऐसा संवाद है जिसमें वे कीड़ों के साथ आत्मा के स्वरूप का विवेचन करते हैं। प्लेटो अपने गुरु सुकरात के संवाद को स्वीकार कर उसका विस्तार करते हैं। लड़कियों की शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा। मानव जाति के इतिहास में प्लेटो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा देने की वकालत की। इस दृष्टि से वे समय से काफ़ी आगे थे और लड़कियों के नृत्य के साथ शस्त्र संचालन भी सिखाया जाए, इसके तो ये थे प्लेटो के शिक्षा दर्शन। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाला स्टडी को सब्सक्राइब करें और इसके प्लेलिस्ट में बहुत सारे बीएड के रिलेटेड वीडियो पड़े हैं, उसे देखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।